पूर्णिया भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता ने संगठन सशक्ति यात्रा के दौरान पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र के दोबिया घाट रामपुर पंचायत के मुसहरी टोला में स्वाभिमान सभा का आयोजन की, जहां केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के समक्ष रखा गया। इस स्वाभिमान सभा में हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। वहीं नूतन गुप्ता ने आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में आने के लिए समस्त ग्रामीणों को आमंत्रित की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है। विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हुई है। वहीं छात्राओं के बीच एनडीए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित होकर स्कूलों में काफी संख्या में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। आज केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना जन जन तक पहुंच रहा है। आगे भाजपा जिला मंत्री नूतन गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण की योजनाओं को भी बताया, जिसके तहत इसी महीने से हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने 20 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किया। नरेंद्र मोदी जी इतना कुछ किए हैं, जिसका जितना भी विवरण हम करेंगे शायद कम ही होगा। याद कीजिए, सावन भादों का महीना रहता था, घर में अनाज रखा रहता था, लेकिन जलावन बिना होने के कारण हमारे घर में खाना नहीं बनता था। नहीं बनता था। प्रधानमंत्री जी पूरे देश में उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में गैस चूल्हा देने का काम किए ना। कोई कितना भी हम लोगों को बोले कि प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं, तो आप लोग सोचिए, जब आयुष्मान कार्ड योजना दिया गया, यहाँ पे बहुत आदमी होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड बन गया है और उससे इलाज भी होता है। पहले का समय था और जो सरकारें थी उसमें जब हमारे घर में बड़े बीमारी का दस्तक हो जाता था, किसी आदमी को कोई गंभीर बीमारी हो जाता था, तो इलाज कराने के लिए हम लोग क्या करते थे, अपना जेवर बनकी लगाते थे, जमीन बनकी लगाते थे। जिसको जेवर जमीन नहीं रहता था, उसका जो छोटा मोटा घर रहता था वही बनकी लगाना पड़ता था, तब इलाज होता था। आदमी छोड़ता तो नहीं है, बीमार हो जाता है घर में कोई, तो उसको अंतिम क्षण तक इलाज कराता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपया तक का मदद हम लोगों को मिलता है, और 5 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए कि विपत्ति के समय में इतना बड़ा सहयोग दिए कि नहीं दिए। चुनाव बहुत नजदीक है और हम लोग सतर्क रहेंगे। कोई कितना भी बोले, प्रधानमंत्री तो बहुत बने, लेकिन हम लोगों के लिए सोचा कौन? आज अनाज जब आप लोग कोटा से लेते थे 3 रुपया किलो पैसा लगता था ना, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ही ये चिंता हुआ कि 3 रुपया किलो देने में भी हमारे देश की जनता को दिक्कत है, वो मजबूर है, और उन्होंने पूरे देश में अनाज को फ्री किए ना। यदि एक परिवार से 5 आदमी को राशन मिल रहा है तो 25 किलो राशन आता है। और इतना बड़ा दिल रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको पूरे भारत देश की चिंता है। उनके मन में कोई ऊंच नीच नहीं है कि हम इस जाति को देंगे, इस जाति को नहीं देंगे। आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को लीजिए या नौकरी करने वालों को लीजिए, किन्हीं की भी संख्या देखिए तो लगभग सभी जाति का बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? बताइए। 2005 से पहले का समय था जब सिर्फ पैसे वालों के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल में भेजने के लिए हमारे बच्चे को ड्रेस नहीं रहता था। हम गरीब माँ बाप सोचते थे कि बच्चा को ड्रेस नहीं है, कैसे स्कूल भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्कूल में ड्रेस दिया गया, खाना दिया गया, उसके बाद पढ़ाई की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई, और उसके बाद साइकिल भी दिया गया। क्या तुम लोग स्कूल जाती हो ना? स्कूल ड्रेस पहनी हुई है, सरकार के द्वारा मिल रहा है ना। आज पूरे बिहार में हर घर में शिक्षा का दीप जगमगा रहा है। हम महिलाएं जो इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, ये समय पहले था, पहले ऐसा समय नहीं था। पूरे देश में शौचालय की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया। हर घर में शौचालय लगभग बन गया है। जिनका नहीं बना है उसको भी देखा जा रहा है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उन्हें भी मिलेगा। आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गया जी आए हुए थे